हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इन संख्याओं के गुणनखंडों के बारे में। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर जो भी ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, जो कि हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। इसके लिए हम पहले संख्या देख लेते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या है, 140। आपको यहाँ पर इस 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। दोस्तों, शब्द पर ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, मतलब यहाँ पर गुणनखंड कैसे होंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में होंगे। मतलब हम यहाँ पर जो भी गुणनखंड करते जाएंगे, अभाज्य संख्याओं से इनके गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि भाई ये संख्या सम है या विषम। तो 140 इकाई के अंक पर शून्य है, इसलिए एक सम संख्या है। अब जब सम संख्या है तो हम इसे 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 जो है एक हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर है। ठीक है, आइए 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से 14 को भाग दिया, 2 से 14 और 0 का 0। अभी भी सम संख्या है, 2 से भाग दे सकते हैं। फिर 2 से भाग दिया तो 7 के लिए 2 तिया 6, एक बचेगा तो आगे हो जाएगा 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, 35 हो गया। अब ये एक विषम संख्या हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब 2 से तो इसमें भाग जाने वाला नहीं है, तो 3 से भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसके बाद 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 5। तो यहाँ पर इसमें 5 से भाग चला जाता है और 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 में किससे भाग जाएगा, 7 से ही भाग जाएगा। और इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर 140 के गुणनखंड कर लिए हैं। ठीक है, अब इनको लिखने का तरीका, क्योंकि क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो 140 के जब आप गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब आप यहाँ देखें कि भाई 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप इसे इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि 2 की घात 2। ठीक है, किस रूप में, जो संख्या जितनी बार होगी उसके घात के अनुसार वो लिखी दी जाएगी। 2 2 बार है तो 2 की घात 2 हो गई। 5 सिर्फ एक बार है तो 5 का 5 लिख दिया जाएगा। 7 भी एक बार है और तो 7 को हम 7 ही लिख देंगे। इस तरह से आप 140 के अभाज्य गुणनखंड करके उसके गुणनफल के रूप में उसे दर्शा देते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरी संख्या की ओर। दूसरी संख्या क्या कहती है हमारी, भाई हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसा कि पिछली संख्या में बात हुई थी कि भाई सबसे पहले सम या विषम देख लें, तो भाई 156 एक सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 15 है, 14 आया, कितना बचा, 1 बचा, तो आगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 अट्ठे 16, अभी भी सम संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा, आगे हो गया 18, तो 2 नाम 18। तो दोस्तों यहाँ पर अब 39 जो है एक विषम संख्या हो गई है, इसलिए अब हम इसमें किससे भाग देंगे, 3 से भाग जा रहा है, इसलिए हम इसमें 3 से भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया, 13 आ गया दोस्तों। अब 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो 13 किससे भाग जाएगा, 13 13 से ही भाग जाएगा। तो 13 एकम 13, और इस तरह से हमने यहाँ पर दोस्तों 156 के भी गुणनखंड कर लिए हैं। अब उसको हम उसके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, हमने क्या कहा, जो संख्या जितनी बार उतने घात के अनुसार लिख लें। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर 3 सिर्फ एक बार है तो 3 लिख दी, और 13 भी एक ही बार है तो 13 का 13 लिख दी, और इस तरह से आप यहाँ पर 156 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी संख्या को देखते हैं कि भाई इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो तीसरी संख्या हमारी यहाँ पर है 3825।
ठीक है दोस्तों, 3825 के आपको गुणनखंड करने हैं। अब इसके गुणनखंड के लिए आप क्या करेंगे कि भाई पहले तो वही बात कि सम है या विषम, तो भाई विषम संख्या है, ठीक है, तो 2 से भाग नहीं देंगे। अब जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो भाई किसी भी सम संख्या से भाग नहीं देना है, क्योंकि बात क्या हो रही है, अभाज्य गुणनखंडों की हो रही है, ठीक है। 2 से नहीं आ रहा है, 3 से। अब भाई 3825 छोटी संख्या को तो आप देख लेते हैं तुरंत, भाई 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या को कैसे देखेंगे, तो फटाफट क्या करें, सारे अंकों को आपस में प्लस करके देख लें। 3 + 8 + 2 + 5 है ना, तो 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18 है ना, कितना आता है जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर कितना आता है, 18 आता है, और 18 में 3 से भाग चला जाता है, इसका मतलब 3825 में 3 से भाग चला जाएगा। सो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 है 6 आया, कितने बचे, 2 बचे, आगे हो गया 22, तो 3 सत्ते 21, ओके, 22 है 21 आया, आगे हो गया 15, तो 3 पंजे 15, ठीक है। अभी फिर से चेक कर लीजिए भाई 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 3 से भाग देते हैं, 3 चौके 12 और आगे 7 है तो 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है। अभी भी देख लीजिए भाई 3 से भाग जा रहा है या नहीं, तो 4 2 6 5 11, 11 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो भाई क्या किससे भाग जाएगा, 3 के बाद 5 से भाग जाएगा, ठीक है। 5 से 4 में तो भाग जाता नहीं है, तो 2 अंक ले लिए। 42 के लिए पहाड़ा पड़ते हैं, तो 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, आगे हो जाएगा 25, तो 5 25, ठीक है। अभी भी 5 से भाग जा सकता है, तो 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, बचेंगे 3, तो आगे हो जाएंगे 35, और 5 सत्ते 35। अब दोस्तों भागफल क्या बचा, 17 बचा, 17 जो कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब 17 में किससे भाग जाएगा, 17 से ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17। तो दोस्तों इस तरह से 3825 के गुणनखंड, कौन से, अभाज्य गुणनखंड में देखें तो यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, ठीक है। 5 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए आप लिख सकते हैं 5 की घात 2। 17 कितनी बार है, 1 बार है, मतलब 17 का 17, और इस तरह से 3825 के गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब दोस्तों आते हैं हमारी चौथी संख्या की ओर, तो भाई चौथी संख्या क्या है, 5005। आपको 5005 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है, इसके 5005 के। अब भाई फिर वही सबसे पहली बात कि सम है या विषम, तो विषम संख्या है, 2 से शुरुआत नहीं करनी है, 3 से शुरुआत हो सकती है क्या, तो चेक कर ले, फटाफट सारे अंकों को प्लस कर ले, 5 और 5 10, 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 से गुणनखंड शुरू नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे, 5 से शुरू करते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, आगे 0, 0 के 0 और 5 एकम 5। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई क्या इसमें फिर से 5 से भाग जा रहा है, तो अब यहाँ पर 5 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो इकाई के अंक पर 0 है ना ही 5, इसलिए 5 से भाग नहीं देंगे, तो 5 से नहीं देंगे तो किससे देंगे, आगे 7 देख लेते हैं, तो 7 से भाग दे, 7 एकम 7 है ना, कितना बचा, 3 बचा, तो आगे हो गया 30, 7 चौके 28, ठीक है, कितने हो गए, 28 हो गए, कितने बचे, 2 बचे, तो आगे होगा 21, और 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ पर 143 बचा, तो भाई 7 से 143 में तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 7 के बाद 11, तो 11 से चेक कर लेते हैं, तो 11 एकम 11, बचेगा 3, तो 11 तिया 33, और आखिर में 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए 13 से ही भाग चला जाएगा, और इस तरह से 5005 के गुणनखंड में क्या आ जाएंगे, 5005 के गुणनखंड में 5 कितनी बार है, 1 बार है, सारी संख्या एक एक बार है, तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और इस तरह से हमने 5005 के गुणनखंड कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां हमने आपको 140, 156, 3825 और 5005 के अभाज्य गुणनखंड करके उनके गुणनफल के रूप में आपको हमने दिखा दिया है। अब बचती है पांचवी संख्या 7429, जिसके गुणनखंड आपको होमवर्क में करके दिखाना है, ठीक है। ये आपका आपके लिए होमवर्क हो गया है
इसके गुणनखंड आपको करने हैं और इसके गुणनखंड करके आपको हमें अपने कमेंट बॉक्स में आपका आंसर हमें देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।